सर अजगैन थाना क्षेत्र में एक लूट हुई थी जिसमें एसी और फ्रिज को लूटा गया था। पुलिस ने घटना का अनावरण किया है। कितने लोग इसमें पकड़े गए और घटना कैसे कार्य की गई? इसमें मैं इस पूरी घटना चक्र को विस्तार से बताना चाहूँगा। एक घटना एक्चुअली अजगैन थाना क्षेत्र में नहीं, ये बहुत इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कहाँ घटना हुई थी, क्योंकि घटनाक्रम शुरू हो रहा है सोरामऊ थाना क्षेत्र से। वहाँ ट्रक लोड होती है। लोड होने के बाद दो उसमें जो अपराधी हैं ये बैठते हैं उससे बात करके, और फिर ये आगे जाकर के कोतवाली क्षेत्र से होते हुए आगे जाती है और फिर वहाँ से टर्न होती है। तो वो भी अगला हिस्सा जो अचलगंज थाना क्षेत्र में आएगा। सब मिला करके है कि पूरे घटना चक्र जो है हमारे जनपद उन्नाव में थी। और ड्राइवर जो चोटाइल मिला था वो थाना अजगैन क्षेत्र में मिला था। तो चूँकि वहाँ चोटाइल मिला था, इस नाते से अजगैन के इंस्पेक्टर ने इसको लीड किया। ये पूरा घटना चक्र इस प्रकार है कि 28/5/26 को थाना अजगैन पे श्री राजेश कुमार गुप्ता जी ने, जो थाना नौबस्ता कानपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने एक तहरीर दिया कि हमारे ट्रक जिसमें 77 फ्रिज और 40 एसी लदा हुआ था ये नहीं मिल रहा है और ड्राइवर ऐसे हालत में, घायल हालत में मिला था, जिसका ले जाकर के हम लोग ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और इस सूचना के बाद अभियोग पंजीकृत किया गया लूट का, और लूट के अभियोग पंजीकृत होने के बाद पूरी हमारी टीम लगी, जिसको लीड हमारे इंस्पेक्टर अजगैन श्री सुरेश सिंह कर रहे थे अपने टीम के साथ। साथ में हमारी एसओजी टीम भी लगी हुई थी और सर्विलांस टीम भी लगी थी। जगह जगह का इसमें बीटीएस उठाया गया। बीटीएस उठाने के बाद इस ट्रक को इन लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया। लखनऊ जाने के बाद ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ये ट्रक किस दिशा में गया हुआ है। तो सभी अपना जो रोड है जाकर के देखने के बाद NH-27 का, वहाँ से इन लोगों ने सभी दिशाओं में ट्रैक किया तो पाया कि ये ट्रक जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जाने के बाद सबसे पहला जो टोल पड़ता है वहाँ इन्होंने जाकर के जब टोल प्लाजा पे देखा तो इस नंबर का जो ट्रक नंबर था वो एकदम क्लियर था, NL01 AH 7041। इस नंबर पे इन लोगों ने देखा तो कोई ट्रक नहीं जा रहा है, लेकिन एक संदिग्ध ट्रक जा रहा है जिस पे नंबर जो पड़ा हुआ है NL की जगह यानी लिखा हुआ है और 7041 की जगह 7044 है। जब इन्होंने उसको बहुत कायदे से देखा तो 41 की जगह वो जो 44 है वो टेम्परिंग की हुई थी और यानी की जगह जो है NL की जगह यानी लिखा हुआ था। फिर आगे इन्होंने देखा तो वो नगद भुगतान करके वो वहाँ टोल प्लाजा पे आगे बढ़े थे। इसके बाद आगे जितने भी कट थे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, फिर सभी जगह पे इन लोगों ने ट्रेस किया। 191 किलोमीटर के पास जाकर के इन्होंने पाया कि ट्रक जो है गोरखपुर के लिए जो एक्सप्रेसवे से लिंक रोड जा रही है उस पर उतरा है और पीछा करते हुए, और सर्विलांस टीम भी इसमें मदद कर रही थी। और नंबर जो थे मोबाइल नंबर, उसका जब उन्होंने एनालिसिस किया तो पाया कि ट्रक के साथ 2 मोबाइल नंबर भी मूव कर रहा है। लेकिन बाद में फिर पाया कि एक नंबर जो है वो बिहार में मोतिहारी के पास चला गया और दूसरा जो है कसिया में रुका हुआ है। 3-4 घंटे बाद फिर इन्होंने एनालिसिस किया तो पाया कि दोनों एक ही ढाबे के पास लोकेशन मिल रहा है। रात में इन लोगों ने जा कर के वहाँ एक सादे कपड़ों में खुद जानकारी करने का प्रयास किया तो जो चेहरा इन लोगों ने डेवलप किया था उस चेहरे से मिलता हुआ आदमी वहाँ दिखाई पड़ा। और चाय इन लोगों ने पिया पूरा। उन्होंने जब ये निश्चिंत हो गए कि नहीं ये घटना यहीं करके और यहीं कुछ है, तो इसके बाद इन लोगों ने उस पर कार्रवाई किया। और कार्रवाई करने के बाद स्वास्थ्य के ढाबे पर ही एक कमरे में 40 एसी रखे हुए बरामद हुए और कुछ उसमें फ्रिज बरामद हुए। इसके बाद पाया गया कि इसमें एक मीडिएटर था जिसने फ्रिज को बिकवाया था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है रोशनी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। वहाँ से फिर इन्होंने बरामद किया। ट्रक का लोकेशन पूछताछ किया तो पाया कि ये ट्रक जो है जा कर के मोतिहारी में किसी पेट्रोल पंप के पास खड़ी है, वहाँ से बरामद की। घटना करने वाले 2 लोग थे जो यहाँ से ट्रक लेके गए थे। उसमें से एक तो तत्काल मिल गया लेकिन दूसरा वहाँ से निकल आया था। बाद में जब पूछताछ इन लोगों ने गंभीरता से किया तो पाया कि वो फिर जिस जगह से घटना कारित करके गए थे उनको ये उम्मीद नहीं थी कि पुलिस पीछा कर रही है। फिर ये इसी स्थान पे आए हुए थे
और पूरे सामान के साथ अभियुक्तों के साथ जब ये लोग आ गए, आने के बाद रात में इन लोगों ने प्रयास किया कि वहाँ देखा जाए, तो नवाबगंज के पास एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। इन लोगों ने उसको रुकने का इशारा किया, बात किया, तो उसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग कर दिया। फायरिंग के बाद पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें एक जो मेन अभियुक्त है छुट्टन, उसके दाहिने पैर में गोली लगी। और गोली लगने के बाद जब इन लोगों ने उससे पूछताछ किया तो उसने अपना नाम छुट्टन बताया और घटना कारित करने की पूरी बात बताई। तो इस तरह से अभी 30 फ्रिज नहीं मिले हैं और उसके अलावा टोटल सामान मिल गया है। दोनों मेन अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और इस चोरी के माल को बिकवाने वाले, चोरी के माल को छिपाने वाले और जो चोरी का माल अपने दुकान पे ले जा कर के बेचे हैं, ये तीनों की गिरफ्तारी हो गई, जिनको जेल भेजा जा रहा है। इसमें शेष 3 फ्रिज हम लोग और बरामद करने का प्रयास करेंगे। लगभग 45-50 लाख रुपए का इस सामान की लूट हुई थी और लगभग 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 80% बरामद। सर, छुट्टन ने कभी इसको योजना को बनाया था ट्रक लूटने, तो कैसे छुट्टन पूछताछ में छुट्टन ने स्वीकार किया है कि 2 दिन पहले उस शनिवार को ही एक दूसरी ट्रक लेकर के आया था और उस ट्रक का ड्राइवर जो है बीमार था, तो इस बहाने से लेके आया था। इसके बारे में ये भी पता लगा कि ये पहले बस चलाया करता था, तो ड्राइवर है। और यहाँ आने के बाद अगला दिन संडे था, तो संडे को उसकी ट्रक अनलोड नहीं हो पाई थी, तो रुका हुआ था। इसके बाद जब ट्रक अनलोड हो गई तो ट्रक वापस चली गई। वापस जाने के बाद ये लोग इस तलाश में थे कि जो सामान आया हुआ गोदरेज का, ये कहाँ जाएगा। और इसी बीच रात्रि में ये गुप्ता जी की ट्रक आई थी, जिसमें अकेले एक ड्राइवर था और ट्रक पे सामान लोड हुआ। लोड होने के बाद जब ये जाने लगा तो इन लोगों ने एक दूसरे से परिचय किया। परिचय करने के बाद बैठ करके विश्वास में लेके गए और उसके साथ एक घटना कारित किया है। इसकी कोई हिस्ट्री है सर इसके पहले? इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला। जो अभी तक हम लोगों ने वहाँ लोकल थानों से संपर्क किया, अपने प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण ऐप चल रहा है यक्ष ऐप, उस पर देखा, CCTNS के रिकॉर्ड में देखा, लेकिन जो घटना कारित की गई है उससे लग रहा है कि ये पहले से या तो जानकारी थी या बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने योजना बनाई थी, क्योंकि इन्होंने फास्टैग निकाल दिया था। उस ट्रक में GPS लगा हुआ था, GPS इन्होंने हटा दिया था। तो ट्रक ये भी हो सकता है कि ड्राइवर होने के नाते से इनको जानकारी हो कि फास्टैग से जब पैसा कटेगा तो संबंधित मालिक को जानकारी हो जाएगी। GPS की जानकारी सभी ड्राइवरों को होती है कि GPS कहाँ लगता है, तो उसको निकाले होंगे। तो इसमें अभी हम लोग और आगे बढ़ेंगे और जो 30 फ्रिज अभी नहीं बरामद हुआ है उसको भी बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। उसको किस तरह के इनाम दिया जा रहा है? इसमें चूँकि ये घटना बहुत ही गंभीर टाइप की थी, उसके पूर्व भी एक घटना कारित हुई थी जो आप लोगों के संज्ञान में होगा, जिसमें पंजाब के 3 अभियुक्त पकड़े गए थे। एक अपने यहाँ का था, उसके माध्यम से आए थे। उसी के 2-3 दिन बाद एक घटना होना ये दर्शा रहा था कि या तो उन्नाव के पुलिसिंग के बारे में लोगों को जानकारी नहीं, या तो बाहर से आकर ये सोचे होंगे कि हम क्राइम करके निकल जाएंगे। उस पर हमने 25,000 रुपये का तत्काल मौखिक रूप से घोषित कर दिया था कि पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन रेंज ऑफिस से पुलिस महानिरीक्षक महोदय की तरफ से 50,000 रुपये घोषित किया गया। इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए IG जोन सर की तरफ से 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया। तो इस प्रकार 1 लाख रुपये का इनाम इस पर घोषित हुआ था और 1 लाख रुपये इनको पुरस्कृत किया जाएगा।